प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप में से हर एक को एक बार फिर से जय मसीह, जय यीशु। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। हम लोग प्रकाशित वाक्य के हमारे अध्ययन में और आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग 14वें अध्याय के अंदर आ गए हैं। हम लोगों ने जो आधा पड़ाव था उसको पार कर लिया है। 12-13वां अध्याय को भी देख लिया है। अभी हम लोग 14वें अध्याय के अंदर आए हैं और 14 का 1 से 5 तक हम लोग देखने वाले हैं, जिसको हम लोगों ने 2 भाग में तोड़ा गया है। वो पार्ट 1 आज हम लोग देखने वाले हैं, जो सिर्फ 14 का 1 है और उसके साथ में कॉन्टेक्स्ट है, मतलब संदर्भ क्या हो रहा है उन बातों को हम लोग देखेंगे और 14 का 1 देखेंगे। और कल हम लोग देखेंगे दूसरे पद से लगा करके 5वें पद तक। इन सब का एक ही मूल विषय रहेगा, वो है द विक्टोरियस 1,44,000, मतलब 1,44,000 जयवंत लोग। ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। और हम लोग विशेष करके देखने वाले हैं इन 2 दिनों के अंदर कि ना सिर्फ हम उन जयवंत 1,44,000 लोगों को देखेंगे, लेकिन ये भी देखेंगे कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह में जयवंत है। यीशु मसीह ने हमें कैसे जयवंत के अधिकार दिया है और हम कैसे अपने जीवन में और जय से जय की ओर बढ़ सकते हैं, सफलता से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं, विश्वास योग्यता से विश्वास योग्यता की ओर बढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले प्रकाशित वाक्य 14 का 1 से 5 पढ़ेंगे। प्रार्थना करके हम लोग शुरू करेंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद देते प्रभु इस शाम के लिए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तेरे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम में से प्रत्येक को तू भर दे। तेरे वचन की गहराई को समझने के लिए मदद कर परमेश्वर। और प्रार्थना करते प्रभु कि जब हम तेरे वचन को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सके, उसको अपने जीवन में लागू कर सके। सारी महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा तेरे नाम को देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 का 1 से 5। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाला वीणा बजा रहे हों। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन पर उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वे निर्दोष हैं। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। सबसे पहले हम लोग ये 1,44,000 लोगों की कुछ विशेषताओं को देख रहे हैं जो एकदम चौंका देने वाली अद्भुत विशेषताएं हैं। वो 4 और 5वें पद में लिखा है। क्या क्या है वो? स्त्रियों से अशुद्ध नहीं किए गए, अशुद्ध नहीं हुए, कुंवारे हैं, जो जहां जहां मेमना जाता है वो वहां पर जा रहे हैं, उसके पीछे हो लेते हैं। ये परमेश्वर के लिए पहले फल है। इनके मुंह से कभी झूठ की बात नहीं निकली। और यहां पर एक और शब्द लिखा गया है, ये लोग निर्दोष है। ये इनकी भूमिका यहां पर दी गई है। अ वंडरफुल पिक्चर, अ ट्रायम्फेंट पोस्चर ऑफ दिस 1,44,000। ये 1,44,000 जो लोग हैं, इनका जयवंत स्वभाव को हम लोग देखते हैं, इनके जयवंत प्रकृति को हम लोग देख रहे हैं। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि सिय्योन पर्वत पर, पहले पद में हम लोगों ने देखा, सिय्योन पर्वत पर वो मेमना खड़ा है। सिय्योन पर्वत पर वो मेमना खड़ा है। अभी ये मेमना कौन है? ये है यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। और फिर बता रहा है 1,44,000 जन उसके साथ में है। सो दीज आर द विक्टर्स, दीज आर द पीपल हु गॉट विक्ट्री। ये वे लोग हैं जो जयवंत हुए, वे लोग हैं जो जय से निकले गए लोग हैं। नाउ ये जो हम लोग सीन देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन को बता रहा है। याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए। 7 साल का समय चल रहा है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और 7 साल का समय जब पूरा होगा, 7 साल का समय को 2 भाग में तोड़ा गया है, 3.5 साल और फिर 3.5 साल। और ये 7 साल का समय जब पूरा होगा, तब यीशु मसीह सफेद घोड़े पर सवार होकर के इस पृथ्वी पर आएगा और अर्मागदन का युद्ध होगा और 1000 साल के समय में जाएगा। तो ये जो आ रहा है, जयवंत होते हुए पृथ्वी पर आ रहा है, वो जैतून पर्वत पर आएगा, वो सिय्योन पर्वत पर आएगा, जिसको हम लोग यहां पर देख रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बता रहा है।
It talks about these men who are passionate about following Jesus, जो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए एकदम उत्साहित हैं. This is the image of winner, this is the image of victors, this is the image of conqueror. ये उन लोगों की तस्वीर है जो विजेता है, ये उन लोगों की तस्वीर है जो योद्धा है, ये उन लोगों की तस्वीर है जो हारे नहीं है लेकिन जीते हैं. याद रखिए, इस संसार में हार किसी को पसंद नहीं है. हमको भी हार इस संसार में पसंद नहीं है. अगर किसी टीम का कोच हारता है तो उसको हटा दिया जाता है. अगर किसी टीम का खिलाड़ी हारता है तो उसको हटा दिया जाता है. यदि कोई बिजनेस में असफल होता है तो उसको बिजनेस से निकाल दिया जाता है. यदि कोई पॉलिटिक्स के अंदर असफल होता है, हारता है, तो उसको हम लोग वोट आउट कर देते हैं. तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि दुनिया में हार एक ऐसी चीज है जो लोगों को पसंद नहीं है. पीपल वॉन्ट टू विन. लोगों को चाहिए कि वो जय प्राप्त करें, लोगों को चाहिए कि वो हमेशा आगे बढ़े, लोगों को चाहिए कि वो विजेता का स्वरूप हमेशा रखें. और यहां पर भी हम लोग देखते हैं ये 1,44,000 लोगों के बारे में जहां पर लिखा गया है, ये विजेता है. दे आर कॉन्करर्स, दे आर विक्टोरियस. ये एक ऐसे लोगों का समूह है जो जय प्राप्त किए गए हैं. अभी याद रखिए, बाइबल में और भी लोग हैं जिनको हम देखते हैं जो जय प्राप्त किए गए हैं. यूसुफ उसमें से एक जो जय प्राप्त किया, डैनियल उसमें से एक जो जय प्राप्त किया, पौलुस जो विश्वास योग्य था, जो अंत तक अपने दौड़ को पूरा किया, जिसने अपनी कुश्ती अच्छे से लड़ी, वो जय प्राप्त किया है. फिर हम लोग ऐसे कई लोगों के समूह को देखते हैं जो जय प्राप्त किए हुए लोग हैं, और इतिहास में भी कई लोगों को देखते हैं जो जय प्राप्त किए हुए लोग हैं. लेकिन ये जो 1,44,000 लोग हैं, इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक काइंड ऑफ पीपल. ये एक ऐसी जाति है, एक ऐसी प्रजा है जो एक विशेष प्रजा है, जिनको परमेश्वर ने चुना है, यीशु ने जिन पर मोहर लगाई है. क्या ये लोग युद्ध के समय से निकल रहे हैं, 60 साल के समय से? हाँ. क्या इन लोगों ने सारे दंडों को सहन करते हुए भी ये नाश नहीं हुए, जीवित निकले? हाँ. क्या जिस समय परमेश्वर का प्रकोप चल रहा था उस समय ये दुनिया में थे, इन्होंने भी कई परेशानियों को सहन किया लेकिन मारे नहीं गए, जीवित बचे? हाँ. क्या इनके ऊपर भी शैतान ने इनको मारने का प्रयत्न किया? हाँ. लेकिन उन सब के बीच में से वो सब सहन करते हुए, इस 60 साल के पूरे क्लेश, महाक्लेश के समय को सहन करते हुए, अंत में जब 60 साल के बाद में जब यीशु मसीह आया तो ये विजेता बनकर के निकले. दे आर लाइक 1,44,000 डैनियल्स एट वन टाइम. ऐसा है कि 1,44,000 डैनियल या 1,44,000 पौलुस या 1,44,000 परमेश्वर के पूरे तरह से समर्पित लोगों को खुला छोड़ दिया है प्रचार करने के लिए. सो दीज आर दैट ग्रुप ऑफ पीपल. ये उस जाति के लोगों को बताता है. नाउ व्हाट मेड देम सो यूनिक? ये इतने विशेष क्यों हैं? व्हाट मेड देम टू बी इनविजिबल? ये ऐसा क्या हुआ कि ये वो सारे परेशानी को सहन करते गए लेकिन किसी तरह से वो परेशानी इनको छू नहीं पाई, मृत्यु उनको छू नहीं पाई? ऐसा क्या हुआ जिससे ये विजेता बनकर के निकले और विजेता ठहरे? द आंसर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन एंड टुमारो सेशन. आज के सेशन में हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं और कल के सेशन में भी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इन विजेता की पहचान क्या है, आखिर ये ऐसा क्यों निकले. अभी जब हम लोग ये सीन को देख रहे हैं तो कीप दिस इन माइंड, ये उस 60 साल का समय नहीं है लेकिन 60 साल के बाद का समय है जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा और यीशु मसीह अर्मागदन युद्ध होगा और यीशु मसीह 1000 साल का समय में लेकर के जाएगा. जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आएगा, दूसरा आगमन जिसे हम बोलते हैं सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, इट विल बी ऑन द माउंट ऑफ जायन. वो सियोन पर्वत पर होगा. अभी वी नो that the lamb who is standing at Mount Zion, he is Christ. हम जो जानते हैं ये यीशु मसीह है जो मेमना वहां पर खड़ा है. ये यूहन्ना यीशु मसीह के दूसरे आगमन को बता रहा है. जब यीशु मसीह आएगा, पृथ्वी के सारे अधिकार को लेगा, जो हम लोगों ने 11वां अध्याय के 15वें पद में देखा था. जब 7वीं तुरही फूंकी गई तो क्या हुआ? स्वर्ग में एक बड़ा जय जयकार हुआ. क्या कहते हुए कि पृथ्वी और उसका राज्य अब हमारे प्रभु का राज्य बन चुका है. अब यीशु का राज्य बन चुका है. तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन क्या करने के लिए है? उस पृथ्वी के बागडोर को वापस अपने हाथ में लेने के लिए, दुष्टों को नाश करने के लिए, 1000 साल के जो महाशताब्दी काल मिलेनियम किंगडम है उसके अंदर लोगों को लेकर के जाने के लिए, राज्य करने के लिए. नाउ रिमेंबर वन थिंग, आई एम गोइंग टू गिव यू
a short note of the book of Revelation thus far what we have studied. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में शुरू होता है, और प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय से हम लोग क्या देखते हैं, यूहन्ना यीशु मसीह के दर्शन को देख रहा है, और यह देख रहा है कि यीशु मसीह कलीसिया के बीच में है, यीशु मसीह क्या कर रहा है कलीसिया में, उन बातों को देखा। फिर हम लोगों ने देखा दूसरा अध्याय और तीसरे अध्याय में उसमें यीशु के पर्सनल लेटर्स हैं टू द 7 चर्चेस। उसके 3 उद्देश्य थे जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, पुराने वीडियो जाकर के देखिएगा। लेकिन 2-3 के अंदर दूसरा अध्याय तीसरे अध्याय में 7 कलीसियाओं को यीशु मसीह के द्वारा पत्र लिखा गया। फिर हम लोग आए चौथे अध्याय में और 5वें अध्याय में, जहां पर यूहन्ना को स्वर्ग में लेकर के जाया गया और स्वर्ग के दर्शन को उसने देखा, और वहां पर क्या क्या हो रहा है, परमेश्वर के सिंहासन को देखा, परमेश्वर के न्याय को देखा और उन सारी घटनाओं को देखा। फिर हम लोग आए छठे अध्याय के अंदर। अब छठे अध्याय में क्या हो रहा है, उस मेमने ने परमेश्वर पिता के हाथ से उस किताब को ले लिया, उस स्क्रॉल को ले लिया। अब 6 का 1 से लगा करके हम लोग जब देखते हैं, वो एक एक मोहर को खोल रहा है और पृथ्वी पर प्रलय और दंड आ रहे हैं। छठे अध्याय से 11वें अध्याय तक हम लोगों ने परमेश्वर के दंडों को देखा, वो पूरे 7 साल के समय में। पहले 4 मोहर खोली गई पहले 3.5 साल में, 5वीं मोहर खोली गई ये बीच के कुछ समय के अंदर, 6ठी मोहर 7वीं मोहर अंतिम समय के अंदर, 7वीं मोहर बिल्कुल अंतिम में। 7वीं मोहर के द्वारा 7 तुरही का न्याय आया। 7वीं तुरही से जो अंतिम हफ्ता या अंतिम सप्ताह जिसको हम बोलते हैं, या अंतिम 1 महीने का समय होगा, जो जल्दी जल्दी कटोरे का न्याय आएगा, और फिर यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। नाउ then we came from chapter 6 to chapter 11 we ran through the judgment of God। परमेश्वर के न्याय को हम लोगों ने देखा 6ठे अध्याय से 11वें अध्याय तक। अभी 11वां अध्याय का 15वें पद में 7वीं तुरही फूंक दी गई, लेकिन 12वां अध्याय में उसका असर दिखाई नहीं दिया। क्यों? उसका असर आने वाला है 15वें अध्याय का पहला पद से। 15 का 1 से हम लोग देखने वाले हैं, 15 का 1 से लगा करके 20वें अध्याय तक हम लोग देखने वाले हैं और चर्चा करेंगे कि क्या हो रहा है उस 7वीं तुरही के द्वारा। 7 कटोरे का न्याय में क्या बातें हो रही है, वो अंतिम लास्ट उसका सेशन है। लेकिन 12, 13, 14 ये 11वां अध्याय और 15वें अध्याय के बीच में आया। 12वां अध्याय, 13वां अध्याय, 14वां अध्याय। मैंने आपको बताया था इट इज लाइक अ इंटरल्यूड, इट इज लाइक अ लॉन्गर गैप ऑफ इंटरल्यूड। इंटरल्यूड मतलब ये एक समय है जब शांति का समय है, चुप्पी का समय है, जब परमेश्वर कुछ बातों को प्रकट कर रहा है, कुछ बातों को दिखा रहा है। और क्या क्या दिखाया? 12वें अध्याय और 13वें अध्याय में हम लोगों ने देखा वो 7 साल के शुरू के हम लोग शुरू में गए। सिर्फ 7 साल के शुरू में नहीं गए, हम लोग गए अनंत काल के शुरुआत में, और देखा शैतान किस प्रकार से गिराया गया। हम लोगों ने देखा उस लाल अजगर को, बड़े लाल अजगर को, जो शैतान है। फिर 13वें अध्याय के अंदर हम लोगों ने देखा त्रिएकता, अब अपवित्र त्रिएकता के दूसरे भाग को, जो मसीह विरोधी है। फिर 13वें अध्याय के अंत में 11वें पद से लगा करके 18वें पद तक, जो हम लोगों ने लास्ट सैटरडे को खत्म किया था, वो हम लोगों ने डिस्कस किया उस झूठे भविष्यवक्ता के बारे में, जो अपवित्र त्रिएकता का तीसरा भाग है। अभी जैसे ही हम 14वें अध्याय में आते हैं, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कमिंग बैक अगेन एंड सीइंग द पीरियड फ्रॉम गॉड्स व्यू पॉइंट। 14वें अध्याय में फिर से हम उस समय को, उस 7 साल के समय को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। वी हैव सीन चैप्टर नंबर 12 एंड 13, 12 और 13वां अध्याय में देखा शैतान के दृष्टिकोण से। ये सारी चीजें खत्म हुई। शैतान यहूदियों को मारना चाहता है, शैतान परमेश्वर के राज्य जो आने वाला है 7 साल के बाद में उसको रोकना चाहता है। शैतान चाहता है पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति उसके सुसमाचार पे विश्वास नहीं करे। शैतान चाहता है अपने झूठे भविष्यवक्ता के द्वारा, जो ये 2 पशु है, ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये मसीहत का अंत हो जाए। लेकिन 14वां अध्याय टेक्स अस बैक टू व्हाट गॉड इज डूइंग इन दिस पीरियड। इस 7 साल के समय में परमेश्वर क्या कर रहा है, उस ओर हमारा ध्यान को लेकर के जाता है। अभी याद रखिए, हम लोगों ने पहले देखा 6 से 11 में परमेश्वर क्या कर रहा है, दंड के तरीके से। फिर हम लोगों ने 12-13 में देखा कि शैतान क्या कर रहा है। अभी 14 में देख रहे हैं परमेश्वर क्या कर रहा है। अभी इस बार जो हम 14वें अध्याय में देख रहे हैं, हम सुसमाचार के दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि परमेश्वर इस समय में भी अपने सुसमाचार को कैसे फैला रहा है, इस समय भी परमेश्वर अपने कार्य को कैसे कर रहा है। सो चैप्टर 14 then marks a dramatic change। 14वां अध्याय एक बदलाव को बताता है। चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13 Satan is in action, but चैप्टर नंबर 14 God is in action again। 12 और 13वां अध्याय में हम लोगों ने देखा शैतान सक्रिय था। 14वें अध्याय में आते ही हम लोग देख रहे हैं फिर से परमेश्वर
सक्रिय है, यीशु मसीह सक्रिय है, पवित्र आत्मा सक्रिय है, उन सारी बातों को हम लोग देख रहे हैं। 7वें तुरई पर हम लोग छोड़ करके आए थे 11वां अध्याय के 15वें पद के अंदर, वो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं 15वें अध्याय और 16वें अध्याय में, जो आगे जैसा हम देखेंगे। लेकिन यहां पर जब वो देख रहा है तो इसको 3 भाग में तोड़ा जाता है। ये जो 14वां अध्याय है इसको 3 भाग में तोड़ा जाता है। पहला भाग क्या है? द फर्स्ट विजन विच इज अबाउट द 1,44,000। यूहन्ना पहला दर्शन यहां पर क्या देख रहा है? 1,44,000 के बारे में, जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे, कल हम चर्चा करेंगे। सेकेंड विजन, इट इज अबाउट द सीरीज ऑफ एंजल। स्वर्गदूतों के बारे में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। क्या दर्शन दिया 14वें अध्याय में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। फिर तीसरा विजन, यहां पर हम लोग तीसरा पार्ट देखते हैं उस विजन का, वो है विच इज लाइक द शार्प सिकल ऑफ गॉड्स जजमेंट, गॉड्स हैंड विच कम्स अपॉन दिस अर्थ। एक परमेश्वर के हाथों का जो सिकल मतलब जो काटने वाला चीज होता है, जो फसल जिससे काटते हैं, हसुआ बोलते हैं, वो हसुआ को बताया गया है और उससे हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सो दीज आर द 3 विजन्स ऑफ विक्ट्री। ये तीनों जो दर्शन है, पहला दर्शन 1,44,000, दूसरा दर्शन स्वर्गदूत, तीसरा दर्शन परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का वो हंसुआ, ये तीनों चीजों के द्वारा इट टॉक्स अबाउट द विक्ट्री एंड ट्रायम्फ ऑफ द लॉर्ड, ऑफ द लैम्ब। ये बताता है उस मेमने का जय, मेमने का शक्ति, सामर्थ्य, मेमने का जयवंत स्वरूप को। नाउ चैप्टर नंबर 14, व्हेन वी सी इट इज टॉप साइड ऑफ चैप्टर नंबर 13। सुनिए गौर से, 14वां अध्याय 13वां अध्याय का ऊपरी भाग है। मतलब गौर से सुनिए, 13वां अध्याय क्या था? अंधकारमय राज्य। 14वां अध्याय क्या है? उस अंधकार पर परमेश्वर की ज्योति। हालेलुया। याद रखिए, यद्यपि उन 60 साल के समय में परमेश्वर ने शैतान को अधिकार दिया है कार्य करने का, शैतान अपने पूरे जोर शोर से कार्य कर रहा है, सारे दुष्टात्मा, जितनी दुष्टात्मा थी उसके साथ में सबको लेकर के कार्य कर रहा है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी उस समय में परमेश्वर का कार्य भी निरंतर जारी है। और 14वां अध्याय में सबसे पहले हम वही देखते हैं, परमेश्वर का द लाइट, परमेश्वर का उस प्रकाश को हम लोग देखते हैं। 13वां अध्याय को जब हम लोग देख रहे हैं, इट इज द डार्क पिक्चर ऑफ एंटी क्राइस्ट एंड हिज पीपल। मसीह विरोधी और उसके लोगों की एक अंधकारमय तस्वीर है, जहां पर मसीह विरोधी हम लोगों ने देखा 666 की मोहर लगाई गई और अपनी प्रजा को लेकर के चल रहा है। लेकिन 14वां अध्याय क्या है? इट इज द लाइट पिक्चर ऑफ क्राइस्ट एंड हिज पीपल। ये यीशु मसीह और उसके जयवंत लोगों की कहानी है। 13वां अध्याय इज अबाउट सैटन, इज अबाउट एंटी क्राइस्ट, इज अबाउट द फॉल्स प्रॉफिट। ये शैतान के बारे में है। 12-13 अध्याय मसीह विरोधी के बारे में है, झूठे भविष्यवक्ता के बारे में है, दुष्टात्माओं के बारे में है, धोखे के बारे में है, मूर्ति पूजा के बारे में है, उस पशु की मोहर के बारे में है। लेकिन 14वां अध्याय में जब हम आते हैं, इट्स अबाउट गॉड एंड गॉड अलोन। वो सिर्फ परमेश्वर के बारे में है। याद रखिए, शैतान कितना भी कोशिश कर ले, परमेश्वर का प्रकाश हमेशा विद्यमान रहता है। सो चैप्टर नंबर 14 इज अबाउट गॉड, इज अबाउट क्राइस्ट, इज अबाउट एंजल्स, इज अबाउट रिडीम्ड सेंट्स, इट्स अबाउट ट्रूथ, इट्स अबाउट जेन्युइन वर्शिप, इट्स अबाउट मार्क ऑफ गॉड। 14वां अध्याय किसके बारे में है? परमेश्वर के बारे में, मसीह के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में, छुटकारा पाए हुए संतों के बारे में, सच्चाई के बारे में, सच्ची आराधना के बारे में और परमेश्वर की छाप के बारे में। तो इस 60 साल के समय में भी लोग बचाए जाएंगे। इस 60 साल के समय में भी शैतान जबकि अपने पूरे जोर शोर पर है, लेकिन तब भी परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा जरूर काम करता रहा है। नाउ व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन चैप्टर नंबर 13 एंड 14? 13वां अध्याय और 14वां अध्याय में जो कॉन्ट्रास्ट है वो भी बहुत ही पेक्यूलर है। चैप्टर नंबर 13 यू हैव द बीस्ट। 13वां अध्याय में कौन है? शुरू होती 13 का 1 में, फिर मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। 13 का 11 में फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी से निकलते हुए देखा। 14वां अध्याय में मेमने को सिय्योन पर्वत पर देखा। हालेलुया। 13 चैप्टर इज अबाउट द बीस्ट बट 14 चैप्टर इज अबाउट द लैम्ब। 13वां अध्याय उस पशु के बारे में है, 14वां अध्याय उस मेमने के बारे में है। 13वां अध्याय झूठ के बारे में है, 14वां अध्याय सच्चाई के बारे में है। 13वां अध्याय दुष्टता के बारे में है, 14वां अध्याय धार्मिकता के बारे में है। 13वां अध्याय भ्रष्टाचार के बारे में है, 14वां अध्याय का 4 और 5 उन लोगों के बारे में जो हम लोगों ने देखा, जयवंत लोग। इट्स अबाउट प्योरिटी, शुद्धता के बारे में है।
13वां अध्याय निंदा के बारे में है, 14वां अध्याय स्तुति के बारे में है। 13वां अध्याय विनाश के बारे में है, 14वां अध्याय परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में है। 13वां अध्याय मृत्यु के बारे में है, तो 14वां अध्याय जीवन के बारे में है। 13वां अध्याय 666 के बारे में है, तो 14वां अध्याय 144,000 1,44,000 लोगों के बारे में है। What a wonderful revelation that John had. महिमामय प्रकाशन जो यूहन्ना को मिला। 12 और 13 में जब परमेश्वर उसको वो पशु के बारे में प्रकाशित कर रहा था, वो दर्शनों को दे रहा था, हो सकता है वो भयभीत हो गया हो सकता है यूहन्ना सोच रहा हो कि ओ इतना अंधकारमय समय, ओ इतना मृत्यु से भरा समय, ओ इतना झूठ से भरा समय, इतना भ्रष्टाचार से भरा समय, इतना निंदा से भरा समय, मूर्ति पूजा से भरा समय, विनाश से भरा समय, इतना मृत्यु से भरा हुआ समय। लेकिन 14वां अध्याय में आते ही परमेश्वर ने उसका नजरिया बदल दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसका नजरिया बदल दिया। परमेश्वर ने बताया It's not only about the losers, it's about the victorious 1,44,000 and many others. ये सिर्फ उन हारे हुए लोगों के बारे में नहीं है, शैतान और उसकी प्रजा के बारे में नहीं है, लेकिन परमेश्वर का कार्य भी इस समय में चलता रहेगा। हम कितनी बार ऐसा सुनते हैं कि लोग बोलते हैं ओ पुराने जमाने में तो ऐसा चलता था, लेकिन ये तो अब नया जमाना है, इस जमाने में इतनी दुष्टता बढ़ गई है, तो थोड़ा बहुत तो हर कोई करता है। एक दो पैक लगाने से थोड़ी मैं मसीह को अस्वीकार कर रहा हूं। मैं शराब पीता हूं तो क्या हुआ, अपने कंट्रोल में उसको रखता हूं। मैं बुरा काम करता हूं तो क्या हुआ, अपने कंट्रोल में उसको रखता हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, याद रखें, वो 60 साल का समय सबसे अंधकारमय समय होने वाला है। क्यों? दुष्ट आत्मा जो शैतान जो स्वर्ग में था, उसको स्वर्ग से फेंक दिया गया। जो दुष्ट आत्माएं अधोलोक में बंद थी नूह के जमाने से, उनको वहां से खुला छोड़ दिया गया। जो दुष्ट आत्माएं फुरात नदी पे बंद थी हजारों सालों से, उनको वहां से खुला छोड़ दिया गया। 20 करोड़ दुष्ट आत्मा जो बंद थी उनको खुला छोड़ दिया गया। आकाश मंडल में जो दुष्ट आत्माएं थी उनको पृथ्वी पर फेंक दिया गया, और यह दुष्ट आत्मा से भरी हुई दुनिया हो गई। लोगों से ज्यादा दुष्ट आत्मा हो गई इस दुनिया में वो 60 साल के समय में। लेकिन ऐसे में भी ऐसे लोग हैं 14 का चौथे में जो स्त्रियों से अपने आप को शुद्ध किए हुए हैं। स्त्रियों से शुद्ध किए हुए हैं का मतलब क्या है? उस जमाने में इतना व्यभिचार चलेगा, इतना वेश्यावृत्ति चलेगी, इतनी बुराई चलेगी, हर जगह आपको वैसे लोग देखने के लिए मिलेंगे, और वो बहुत ही इजी होगा बोलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आज भी जब हम देखते हैं, मुझे दुख होता है देख करके। आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी, बट व्हाट आई एम सीइंग आई एम टेलिंग यू। जो मैं देख रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है आई मे बी लीगलिस्टिक, बट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप अपने आप के बारे में सोचें। आज भी जब हम लोग देखते हैं मसीह भाई बहन इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, इस प्रकार की बातें कहते हैं, उनका व्हाट्सएप स्टेटस को या उनका फेसबुक या इंस्टाग्राम को खोल करके और किसी अविश्वासी का फेसबुक और इंस्टाग्राम को खोल करके मैच करेंगे, नाम के सिवा कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सबके सब ऐसे हैं, स्टिल देयर आर पीपल हु आर वेरी जेन्युइन, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट वी आर गोइंग टुवर्ड दैट डायरेक्शन। हम उस ओर जा रहे हैं, और हम लोग क्या सोचते हैं, ओ मॉडर्निज्म है ना, कोई बात नहीं चलेगा। लेकिन याद रखिए, ये लोग जो सबसे दुष्ट समय में रहे हुए हैं, ये अपने आप को शुद्ध रखे हुए हैं, ये कुंवारे हैं। ये जहां मेमना जाता है वे वहां जाते हैं, मतलब फेथफुली यीशु का अनुसरण करते हैं, वे उसके पीछे हो लेते हैं, मतलब उसको छोड़ते नहीं है। ये वो है जो परमेश्वर के निमित्त पहला फल है। इनके मुंह से कभी झूठ ना निकला। झूठ ना निकला का मतलब क्या है? क्या ये स्वर्गदूत है? नहीं। इसका मतलब ये है ये अपने हर एक काम में सच्चे हैं, क्योंकि इनको पता है समय थोड़ा है। इनको पता है समय थोड़ा है, 60 साल का समय है, और अंतिम में लिखा है वे निर्दोष है, वे निर्दोष है। सो देयर आर, ऐसा समय के अंदर भी हम अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं, हम अपने परिवार को शुद्ध रख सकते हैं, हम अपने बच्चों को शुद्ध रख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम हमारी अपवित्रता के लिए, अशुद्धता के लिए बहाने बनाना चाहते हैं, या क्या हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखना चाहते हैं? अभी याद रखिएगा, 6 अध्याय का 17वां पद आप पढ़ने के लिए मैं आपको दूंगा। 6 का 17 प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 17वां पद। वहां पर क्या लिखा है मैं पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है? यह कब बात कही गई? जब 6ठी मोहर खोली गई।
जब छठी मोहर खोली गई तो यह बात कहा गया कि उनका प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। और ये कौन बोल रहे हैं? ये अविश्वासी लोग नहीं बोल रहे हैं, ये 1,44,000 लोग नहीं बोल रहे हैं, ये पृथ्वी के अविश्वासी लोग बोल रहे हैं परमेश्वर के दंड को देख करके अब कौन ठहर सकता है, अब कौन परमेश्वर के सामने शुद्ध हो सकता है। उसके लिए ये बताने के लिए यही जवाब है 1,44,000 का। ये 1,44,000 है, ये किसका जवाब है? प्रकाशित वाक्य 6:17 का जवाब है कि कौन इन दिनों में शुद्ध रह सकता है, कौन इन दिनों में परमेश्वर के प्रकोप से बच सकता है। उनके जवाब में ये 1,44,000 लोग एक आंसर के रूप में, जवाब की दृष्टि से खड़े रहते हैं। अभी याद रखिएगा, छठा अध्याय में जब पहली मोहर खोली गई, सफेद घोड़ा रिलीज किया गया जो शांति को लेकर के आया, झूठी शांति जो मसीह विरोधी है। दूसरी मोहर खोली गई, युद्ध इस दुनिया में आया, लाल घोड़ा युद्ध को बताता है। तीसरी मोहर खोली गई, अकाल जो काला घोड़ा से प्रदर्शित किया गया है। चौथी मोहर खोली गई तो मृत्यु और अंधकार को बताया जाता है जो पेल मतलब पीले घोड़े के द्वारा दर्शाया गया है। फिर हम लोगों ने देखा बाय द एंड ऑफ चैप्टर 6 द सिक्स्थ सील वाज ओपन, छठी मोहर खोली गई। और हम लोगों ने देखा जब छठी मोहर खोली गई, देयर वाज अ ग्रेट अर्थक्वेक। और मैंने आपको बताया था ये अर्थक्वेक में से अर्थ जो शब्द है ये वो यूनानी भाषा में नहीं है। द वर्ड इज सिस्मोस। सिस्मोस का मतलब है कंपन, सिर्फ भूकंप नहीं, कंपन। और हम लोगों ने देखा क्या हुआ, सूरज ऐसा काला हो गया जैसे उसने टाट ओढ़ लिया है, राख की जैसा काला। और जो चंद्रमा था वो लाल हो गया, जो आकाश के तारे थे वो पृथ्वी पर गिरने लगे। और फिर क्या हुआ, जो आकाश था वो स्क्रॉल की जैसे, उस चरम पत्र की जैसे लपेटा गया। ये सब चीज हुआ। और फिर 14वें अध्याय के अंदर हम लोग 14वें पद में पढ़ते हैं 6:14 में, आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गए। 15वां, गौर से सुनिए, तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। 16वां पद, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, अब सुनिए, और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, मेमने के प्रकोप से छिपा लो। 17वां, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है, अब कौन ठहर सकता है। हु कैन स्टैंड नाउ, अब कौन इस परिस्थितियों में, ऐसी हालात में कौन बच सकता है। हु कैन सर्वाइव, हु कैन लिव थ्रू द 4 हॉर्समैन ऑफ अपोकैलिप्स। ये जो प्रकाशित वाक्य के 4 घुड़सवार आए और ये जो चार एक परेशानी आई, महामारी आई, इससे कौन बच सकता है। एंड द आंसर इज व्हाट, सातवीं मोहर जब हम लोग देखते हैं, 7वीं मोहर खोली गई, उससे 7 तुरही के न्याय आए और एक के बाद में एक न्याय भयानक होता गया। और यह प्रश्न और अधिकता से बढ़ता गया कि कौन अब ठहर सकता है, कौन अब जीवित निकल सकता है, इस समस्या में कौन जिंदा बाहर निकल सकता है, यह मसीह विरोधी से कौन बच सकता है, यह झूठे भविष्यवक्ता से कौन बच सकता है, उस 666 की मोहर को नहीं लेकर के कौन जीवित रह सकता है। इतना सब मसीहों को मारा जा रहा है, यहूदियों को मारा जा रहा है, परमेश्वर की निंदा की जा रही है, झूठा भविष्यवक्ता उस झूठे मसीह की पूजा करवा रहा है। इन सब के बीच में जब दुष्ट आत्मा पे दुष्ट आत्मा छोड़ी जा रही है, पूरी दुनिया के अंदर दुष्ट आत्मा है, ये मसीह विरोधी ये 3.5 साल के बाद बीच में जाकर के ये मंदिर के अंदर अपने मूर्ति को स्थापित कर रहा है, लोगों से उसकी पूजा करने के लिए बोल रहा है। ऐसे सिचुएशन में कौन अपने आप को शुद्ध रख सकता है, कौन बच सकता है। और उसका उत्तर क्या मिला, उसका उत्तर मिला 7वां अध्याय का पहले पद से 4थे पद तक। गौर से सुनिएगा, क्योंकि 7 का 1 से 4 और 14 का 1 से 5 ये कनेक्टेड है। 7 का 1 से 4। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। किसके बाद, कौन ठहर सकता है के बाद, वो छठी मोहर खोले जाने के बाद में, 7वीं मोहर खुलने से पहले, वो 7 तुरही के न्याय आने से पहले, 7 कटोरे के न्याय आने से पहले उसने 4 स्वर्गदूतों को खड़े हुए देखा। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब के से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों को से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार करके कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे। गौर से सुनिए, जब तक परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना।
जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती की, अर्थात इज़राइल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। इज़राइल के गोत्रों में से 1,44,000 लोगों पर मोहर दी गई। 5वें पद से जब हम लोग देखते हैं तो वो बताता है, वो सारी गिनती करवाता है, 12,000 इस गोत्र से, 12,000 उस गोत्र से। तो कौन खड़ा रह सकता है? कौन इस समय से गुजर सकता है? कौन इस समय में जीवित रह सकता है? कौन इस समय में अपने आप को पवित्र रख सकता है? ऐसे विनाशकारी समय में जयवंत बनकर के कौन खड़ा रह सकता है? उसका उत्तर दिया गया है 1,44,000। ये 1,44,000 लोग जो ऐसे समय से गुजरने के बाद में भी, जब परमेश्वर मोहर खोल रहा है, परमेश्वर तुरही फूंक रहा है और साथ में शैतान भी अपना आक्रमण कर रहा है, ऐसे समय में परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। मलाकी जिस प्रकार से लिखता है, द लॉर्ड नोज हु आर हिज, यहोवा जानता है कि उसके कौन है, एंड ही हैज अ बुक, एंड इन द डे दैट ही मेक्स अप हिज जॉयल ऑल ऑफ हिज विल बी देयर। परमेश्वर के पास में एक किताब है जिसमें उसने सबके नाम लिख रखे हैं जो उसके लोग हैं, और वहां पर लिखा है जब वो अपने अपने राज्य को बनाएगा तो ये सब लोग वहां पर होंगे। नूह के दिन में परमेश्वर को पता था उसके कौन है। जब जल से प्रलय किया, दुनिया को नाश कर दिया, परमेश्वर को पता था उसके लोग कौन हैं। जब यरीहो नगर का नाश हो रहा था, राहाब और उसका परिवार बचा लिया गया, परमेश्वर को पता है उसके कौन है। जब सोदम और गोमोरा नाश हो रहा था, लूत बचा लिया गया, परमेश्वर को पता है उसके कौन है। जब मिस्र नाश हो रहा था, परमेश्वर ने इजराइलियों को वहां से निकाल लिया, परमेश्वर को पता है उसके लोग कौन हैं। और ये 7वें अध्याय में हम लोग देखते हैं, 14वें अध्याय में देखते हैं, परमेश्वर ने इस 1,44,000 को भी सुरक्षित रखा। Now, I want to give you a chapter, Psalm 37 verse 35 to 40. Just note it down and read it later. बाद में इसको पढ़िएगा। भजन संहिता 37 का 35 से 40, 35 से लगा करके 40, इसको आप पढ़िएगा, एंड यू विल अंडरस्टैंड द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की सुरक्षा को आप महसूस करेंगे और परमेश्वर के प्रबंध को आप वहां पर पाएंगे। मत्ती 25 के अंदर भी आपको पता है, जब वहां पर लिखा है अंत का न्याय के दिन के बारे में, जब बकरियों को भेड़ों से अलग किया जाएगा, आपको पता है ये 1,44,000 लोग वहां पर जीवित खड़े होंगे। ये 1,44,000 लोगों को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। परमेश्वर के उस 1,000 साल के समय के अंदर जाएंगे, और उस 1,000 साल के समय के अंदर कौन कौन जीवित जाएंगे? ना सिर्फ ये 1,44,000 लोग, लेकिन वो यहूदी भी जो आपने 12वां अध्याय में देखा था, जो 1260 दिन के लिए परमेश्वर ने उनको सुरक्षित रखा मरुभूमि के अंदर, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, वे लोग भी जीवित जाएंगे। उसके अलावा कई विश्वासी लोग जिन्होंने इस समय में विश्वास किया है और अलग अलग जगह पर छुप करके बैठे हैं, कैसे करके इन दिनों को उन्होंने काटा, वे लोग भी उस समय में जीवित जाएंगे। इसलिए जब हम लोग 12वें अध्याय में आते हैं, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में इजरायली, अन्य जाति, सभी से लोग होंगे उसके 1,000 साल के राज्य के अंदर। याद रखिए, कई लोग मार दिए जाएंगे, कई यहूदी मार दिए जाएंगे, कई विश्वासी मार दिए जाएंगे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को, कई लोगों को जीवित यहां से निकालेगा। और जिन लोगों के लिए परमेश्वर ने चुना है इन दिनों में मरना, परमेश्वर का वचन में से हम लोगों ने देखा था 13वें अध्याय में से, पिछले 2 दिनों के अंदर, फ्राइडे को और सैटरडे को हम लोगों ने उसके बारे में चर्चा की थी। उसके वीडियो में देखना, परमेश्वर ने अगर चुना है तलवार से घात किए जाए तो तलवार से घात किए जाएंगे, लेकिन यदि परमेश्वर ने चुना है सुरक्षित उन दिनों में निकलने के लिए, तो वे सुरक्षित उन दिनों से निकलेंगे। अभी सवाल हमारे पास में वही है 6 का 17 में, कौन है जो इन दिनों में अपने आप को सुरक्षित रख सकता है? कौन है जो इन दिनों से खड़ा होकर के निकल सकता है, सुरक्षित रहकर के निकल सकता है? और उसका उत्तर कहां है? 14 के 1 के अंदर, जहां पर हम लोगों ने देखा सिय्योन पर्वत पर ये 1,44,000 लोग जीवित यीशु मसीह के साथ में प्रवेश किए उस 1,000 साल के समय में। जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में आया, उस माउंट ऑफ जायन के ऊपर, सिय्योन के पर्वत पर, तो ये 1,44,000 लोग, 12,000 हर एक गोत्र से थे। ये सुरक्षित है, ये जीवित है, ये विश्वास योग्य है, ये जयवंत निकले, और ये जीवित उस 1,000 साल के समय के अंदर प्रवेश करेगा। नाउ I want to show you something which is for sure. कुछ बातें बताना चाहता हूं जो बिल्कुल ऐसा ही होगा, वो होने वाला है। क्या होने वाला है? कई मसीही इन दिनों में मार दिए जाएंगे, कई यहूदी इन दिनों में मार दिए जाएंगे, लेकिन
जब यहूदी मार दिए जाएंगे तब भी इन 1,44,000 लोगों को परमेश्वर पृथ्वी भर पर सुरक्षित रखेगा। 2 गवाहों के बारे में देखा, उनके प्रचार को हम लोगों ने देखा, वो मार दिए जाएंगे लेकिन 3.5 दिन बाद में जीवित हो उठेंगे। तो ये लोग कौन है? ये लोग प्रचारक है, ये लोग परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने वाले हैं। अभी उन दिनों में जो मसीह विरोधी है, एंटी क्राइस्ट, द फर्स्ट बीस्ट, पहला पशु, और दूसरा पशु जो झूठा भविष्यवक्ता है, वे सबसे ज्यादा मारना चाहेंगे यहूदियों को। लेकिन यहूदियों में भी उनका प्रायोरिटी होगा 1,44,000 लोग, कि सबसे पहले इनको मारो, और इनसे ज्यादा यदि किसी को मारना चाहेंगे वो, तो 11वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था, वो दो भविष्यवक्ताओं को मारना चाहेंगे, 2 गवाहों को मारना चाहेंगे, और लेकिन उनको मार नहीं पाएंगे जब तक उनका दिन समाप्त नहीं हो, 1260 दिन का समय समाप्त नहीं हो, 3.5 साल समाप्त नहीं हो। क्यों? क्योंकि जब वो उनको मारने के लिए आएंगे तो अपना मुंह खोलेंगे तो उनके मुंह में से आग निकलते हुए हम लोगों ने देखा, और हम लोगों ने देखा उनके दुश्मन मार दिए जाएंगे। अभी मैं एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। 7वें अध्याय में हम लोगों ने देखा 1,44,000 को परमेश्वर ने मोहर लगाई, लेकिन 7वें अध्याय में उन्हें चुना नहीं, चुना तो पहले गया था, लेकिन 7वें अध्याय के अंदर हम लोगों ने देखा उनको मोहर लगाई गई। अभी क्या होता कि 7वें अध्याय में परमेश्वर ने 1,44,000 पे मोहर तो लगाई, लेकिन यहां पर 14वें अध्याय में जब यीशु मसीह आया और हम लोगों ने गिनती की तो वहां पर लिखा हुआ है 1,39,500 लोग जीवित निकले, 500 लोग मर गए। ये एक बड़ी संख्या नहीं है। जब 1,44,000 की बात होती है तो ये एक बड़ी संख्या नहीं है, ये एक छोटी संख्या है। लेकिन याद रखिए वहां पर लिखा है एग्जैक्टली 1,44,000 को चुना और 1,44,000 को सुरक्षित रखा। दिस टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ गॉड, दिस टॉक्स अबाउट द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर की प्रभुत्व को, परमेश्वर के सामर्थ्य को बताता है। सो दिस लीड्स अस टू अवर फर्स्ट पॉइंट। मैंने आपको बहुत कॉन्टेक्स्ट दे दिया इस 1,44,000 का, इस समय का। अब मैं आपको बताऊंगा पहला बिंदु, जो सिर्फ एक ही बिंदु आज हम देखने वाले हैं, विच इज द फर्स्ट पॉइंट, विच इज व्हाट, कैसे ये 1,44,000 लोग सुरक्षित निकले, कैसे ये 1,44,000 लोग विक्टोरियस निकले, कैसे ये 1,44,000 लोग विजेता बनकर के निकले। फर्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ गॉड। आमेन। वर्स नंबर 1, पहले पद से हम लोगों ने देखा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उस सिय्योन पर्वत पर कौन आया है? वो मेमना आया है, सच्चा मसीह आया है। मसीह विरोधी नहीं, झूठा मसीह नहीं, सच्चा मसीह आया है। झूठा व्यक्ति नहीं जो मरने का नाटक किया और फिर जी उठा, लेकिन सच्चा मसीह जो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और 1,44,000 लोग उसके सामने थे, जिनके ऊपर उसका नाम है और उसके पिता का नाम है। मतलब जो छाप 7वें अध्याय में हम लोगों ने देखा इन लोगों पर लगाई गई है, ये 7 साल के समय के बाद में जब हम लोग देखते हैं यीशु मसीह आएगा तो वो मोहर इन पे लगी हुई है। परमेश्वर ने उनको सुरक्षित रखा है। कैसे सुरक्षित रखा है मेरे प्रियो? सामर्थ्य के द्वारा। याद रखिए मेरे प्रियो, आज भी कुछ ऐसे ही हालात चल रहे हैं। ये तो बहुत ही बद से बदतर होने वाले हैं, लेकिन आज भी जब हम संसार में देखते हैं तो क्या हो रहा है? परेशानियां पे परेशानियां है। कोरोना बढ़ता जा रहा है, कोई उपाय नहीं निकल रहा है। WHO ने कह लिया कि अब ये इसको अपना लाइफस्टाइल बना लो, जीवन जीने की आदत डाल लो कोरोना के साथ में, इसका उपाय नहीं आने वाला है। That's what the people said. That's not what the Lord had said, but that's what the people said. But remember, in this time of trouble, ये समस्या के समय में भी परमेश्वर ने जिन पे मोहर लगा रखी है, परमेश्वर ने उनको सुरक्षित रखा है। और याद रखिए, जो किसी तरह से इस समस्या में गुजर भी गए, दे आर विद द लॉर्ड राइट नाउ। परमेश्वर के साथ में वो है, क्योंकि अंतिम जय वही है, प्रभु के संग होना। हम 1,44,000 को देखते हैं, परमेश्वर ने इनको मोहर लगाई कि ये मारे नहीं जाए, जीवित बचने के लिए परमेश्वर ने इन पे मोहर लगाई। और जब हम लोग देखते हैं 14वें अध्याय के अंदर ये जीवित बाहर निकले। नाउ लेट्स रीड स्लोली। 14वें अध्याय का पहला पद हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, वहां पर बोलता है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो। फिर मैंने दृष्टि की और देखो। इंग्लिश में लिखा है आई लुक्ड एंड बिहोल्ड। जो बिहोल्ड शब्द है, दैट इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इट अपियर्स 10 टाइम्स। ये 10 बार प्रकाशित वाक्य में हम लोग देखते हैं, जहां पर यूहन्ना बोल रहा है बिहोल्ड 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 बिहोल्ड, मतलब देखो। ये देखने का मतलब क्या है? ये ऐसा अद्भुत नजारा है, ऐसी अद्भुत बातें हैं। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये एक एक्सक्लेमेशन है कि आई लुक्ड एंड वाओ,
मैंने देखा और अद्भुत है, वाव, ऑसम, हम लोग बोलते हैं ना ऑसम। ये ऑसम क्या है? वो 12 और 13वां अध्याय में देखा उस लाल अजगर के बारे में जो अपने पूरे शक्ति और सामर्थ्य के अंदर है। फिर उस मसीह विरोधी के बारे में जो ईश्वर अपने आप को घोषित कर दिया है, पूरी दुनिया उसकी पूजा कर रही है। फिर वो झूठे भविष्यवक्ता के बारे में जो लोगों को भ्रष्टाचार की ओर लेकर के जा रहा है। 666 की मोहर लगा दी गई है और जिन लोगों के पास मोहर नहीं है वो ना तो कुछ बेच सकते हैं ना कुछ खरीद सकते हैं। ये सारा चीजों के बाद में अब वो देख रहा है और वो बोल रहा है वाव। क्यों? नजारा बदल चुका है। हालेलुया, नजारा बदल चुका है। अभी वो क्या देख रहा है? ही इज सीइंग द लैम्ब। वो उस मेमने को देख रहा है जो सिय्योन पर्वत पर है। कौन से मेमने को? जो प्रकाशित वाक्य 5:6 के अंदर लिखा हुआ था कि यूहन्ना ने फिर एक मेमने को देखा। उस समय यूहन्ना रो रहा था ना। क्यों रो रहा था? क्योंकि उस पुस्तक को लेने के लिए, खोलने के लिए, उसकी मोहर को खोलने के लिए कोई योग्य नहीं था। तो यूहन्ना रोने लगा। लेकिन एक प्राचीन ने बोला, तू क्यों रोता है? तू यहूदा के गोत्र के सिंहों को देख। और जब यहूदा के गोत्र के सिंहों को देख बोला तो यूहन्ना हो सकता है ढूंढ रहा होगा यीशु मसीह को, क्योंकि उसको पता है यूहन्ना के गोत्र का सिंह कौन है। या फिर वो ढूंढ रहा होगा उस शेर को, लेकिन उसने देखा किसको? वध किए हुए मेमने को उसने देखा। राइट ऑन द थ्रोन, उस सिंहासन के सामने उसने उसको खड़ा देखा। एंड इट इज द सेम लैम्ब दैट ही इज सीइंग अगेन कमिंग डिसेंडिंग टू द माउंट ऑफ ऑलिव्स। वो उस सिय्योन पर्वत पर उतर रहा है, वो उसी चीज को देखता है। याद रखिए, मैंने पहले अध्यायों के अंदर भजन संहिता 2 के बारे में बताया कि भजन संहिता 2 जो है वो यीशु मसीह के इन दिनों के बारे में बताता है, वो यीशु मसीह के राज्य के बारे में बताता है। बहुत ही अच्छा एक भजन है, आप जरूर पढ़िएगा भजन 2, आपको समझ में आ जाएगा वो क्या बताता है। इट टॉक्स अबाउट द डे इज कमिंग व्हेन द अनॉइंटेड वन, द मसाया, ही विल टेक हिज प्लेस ऑन द माउंट जायन एज किंग। वो सिय्योन पर्वत पर राजा की रीति से मसीहा अभिषिक्त जो है वो आएगा। दूसरा अध्याय का 8वें पद में क्या लिखा है? गॉड विल गिव हिम द नेशन एज हिज इनहेरिटेंस। परमेश्वर उसको एक बड़ी जातियां देगा उसकी प्रजा होने के लिए। फिर द वेरी एंड्स ऑफ द अर्थ एज हिज पोजेशन, पृथ्वी के छोर छोर उसको दे दी जाएंगे उसकी संपत्ति बनने के लिए। यही है उसकी महान राज्य जो 1000 साल के समय तक चलेगा। और वहां पर लिखा है वो किसके साथ में राज्य करेगा? वो लोहे के राजदंड के साथ में राज्य करेगा। So this is the fulfillment. Chapter number 14 is the fulfillment of Psalm number 2. भजन संहिता 2 का पूर्ति है ये प्रकाशित वाक्य 14। एक और पद देना चाहूंगा, भजन संहिता 48 का 1 और 2। Psalm number 48 verse 1 and 2, वहां पर लिखा है, Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, His holy mountain. क्या लिखा है? परमेश्वर का पवित्र नगर, जो उसका पवित्र पर्वत है, beautiful in elevation, the joy of the whole earth is Mount Zion in the far north, the city of great king. ये किसको बताता है? ये यीशु के राज्य को बताता है, सिय्योन पर्वत को बताता है। यशाया 24 का 23 में भी यही भविष्यवाणी की गई। यशाया 24 का 23 में क्या लिखा है? For the moon will be abashed and the sun will be ashamed. जो चंद्रमा है वो कलंकित होगा, जो सूरज है वो लज्जित होगा। That's the darkness of the day of the Lord. परमेश्वर के जो दिन में जो अंधकार रहेगा वो उसके बारे में बताता है। परमेश्वर के प्रकोप के समय में, वो 60 साल के समय में जो अंधकार होगा वो उसके बारे में बताता है। फॉर द लॉर्ड ऑफ होस्ट विल रेन ऑन माउंट जायन, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर यरूशलेम में राज्य करेगा। एंड हिज ग्लोरी विल बी बिफोर हिज एल्डर्स, सारे प्राचीनों के सामने उसकी महिमा होगी। व्हाट इज दिस? व्हाट आइज़ाया इज सेइंग? The same thing what the psalmist is saying. वही जो भजन संहिता लिखने वाला कहता है, वही जो यूहन्ना देख रहा है, और वही बातें यशाया 24 के अंदर लिखी है। इब्रानियों के अंदर भी उन्हीं बातों के बारे में लिखा गया है जिनका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अभी याद रखिएगा, योएल 2 का 32 के अंदर जिस प्रकार से लिखा गया है परमेश्वर के उस दिन के बारे में, परमेश्वर के उन लोगों के बारे में, यशाया 11वां अध्याय 9वें पद से 12वें पद तक जो लिखा गया है वो सारी चीजों को वही ये पूर्तिकरण है 14वां अध्याय। Why this much of context? इतना सारा संदर्भ क्यों? वो इसलिए ये बताने के लिए कि परमेश्वर जो यहां पर कर रहा है ना, ये जो मेमना उतर रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये चीज परमेश्वर ने पहले से भविष्यवाणी करके रखी है।
भजन संहिताओं में लिख के रखी है, यशायाह ने देख करके रखी है, मलाकी ने उन बातों को देखा है, योएल ने उन बातों का गवाह बना है, यहेजकेल ने उन बातों को इच्छा की है, दानियेल नबी ने उन चीजों को पूरा होते हुए देखा है। और यहां पर जब यूहन्ना लिख रहा है बीहोल्ड, वाओ, ऑसम, ये बात हो रही है, ये घटना घट रही है जो परमेश्वर ने शुरुआत से बोल करके रखा है। अब क्या देखता है वो? 1,44,000 लोगों को देखता है। अभी याद रखिएगा, कई कमेंटेटर्स बोलते हैं ये कलीसिया है, ये 1,44,000 एक सिंबॉलिक शब्द है जो कलीसिया को बताता है। दैट्स रॉन्ग, वो गलत है, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है 7वें अध्याय में ये 12,000 हर एक गोत्र से है। अभी कई जो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट है, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट ये बिलीव करते हैं ये 1,44,000 लोग जो हैं ये सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लोग हैं, ये एसडीए के लोग हैं, विच इज अगेंस्ट अ हेरेसी, ये एक झूठी शिक्षा है। यहोवा विटनेस वाले बोलते हैं ये 1,44,000 लोग वे हैं, यहोवा विटनेस के लोग हैं, ये भी गलत है। मॉर्मन्स बोलते हैं कि ये जो 1,44,000 लोग हैं ये वे लोग हैं, वो भी बात गलत है। और मैंने ये भी सुनने में आया है द पेंटिकॉस्टल मिशन, टीपीएम वाले जो हैं वो लोग ये बोलते हैं कि 1,44,000 लोग वे हैं, लेकिन जब 1,44,000 से उनकी तादाद बढ़ गई तो उन्होंने ये कहना छोड़ दिया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ये दावा करते आए हैं कि ये जो 1,44,000 विश्वास योग्य लोग बोल रहे हैं ये वे लोग हैं, ये उनका डिनोमिनेशन है। मेरे को नहीं पता है कि ये सब क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके बारे में स्पष्ट रीति से लिखा है कि ये कौन है, ये 12,000 यहूदी है, 12 गोत्रों में से 12,000, हर एक गोत्र में से 12 गोत्रों में से वो यहूदी लोग हैं। साम नंबर 91 जब हम लोग पढ़ते हैं ये पूरा होना है उन बातों का। आइए उसको हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 91। ये एक्चुअली में ये 1,44,000 लोगों के लिए ये बातें पूरी होगी। इसका वर्स नंबर 5 पढ़ना चाहूंगा, पहले वर्स नंबर 1 पढ़ना चाहूंगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहा है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये 1,44,000 लोगों के बारे में ठीक स्थापित होता है कि वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, वे लोग विश्वास योग्य हैं, वे लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए पांचवी चीज उनके साथ में होती है, ना तो रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से तो दिन में उजाड़ता है। क्योंकि इस 7 साल के समय में एक विपत्ति के बाद में दूसरी विपत्ति, तीसरी विपत्ति, चौथी विपत्ति, एक विपत्ति खत्म नहीं होगी, दूसरी विपत्ति पड़ जाएगी। इस प्रकार से प्रलय आता रहेगा, लेकिन वो सुरक्षित रहेंगे। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1,000 और तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास कोई नहीं आएगा। क्या होगा उस समय में, उस 7 साल के समय के अंदर? मैंने आपको बताया था एक चौथाई पृथ्वी नष्ट हो गई, जो चौथी मोहर के अंदर नष्ट हुई, 1/4। फिर हम लोगों ने देखा 1/3 पृथ्वी फिर नष्ट हो गई, समुद्र नष्ट हो गया, 1/3 पृथ्वी के जो वनस्पति है वो नष्ट हो गई, जानवर मारे गए। ये सारी चीजें हो रही है, लोग मर रहे हैं हर दिन, लेकिन ये 1,44,000 लोग स्थिर बने हुए हैं। 11वां पद से 16वें पद तक पढ़ूंगा। क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। ये 1,44,000 लोगों को हम लोगों ने देखा प्रकाशित वाक्य के 7वां अध्याय में, परमेश्वर ने उन पे मोहर लगाई कि इनको कोई कुछ ना हो। फिर लिखा है 12वें पद में, वे तुझको अपने हाथों में उठा लेंगे कि ऐसा ना हो तेरे पांव उसको पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान शेर और अजगर को लताड़ेगा। ये विशेष करके अजगर क्या है इस संदर्भ में देखा जाए तो अजगर कौन है? वो लाल अजगर। इट टॉक्स अबाउट हुम? इट टॉक्स अबाउट द सेटन। ये शैतान के बारे में बताता है, ये उस शेर के बारे में बताता है जो उन दिनों में उठेगा। कौन सा शेर आएगा? जिसने अपने आप को यीशु का जैसा प्रकट किया है, मसीह विरोधी। हाँ, उसको शेर तो नहीं लिखा गया है, लेकिन जब हम उनकी सारी बातों को देखते हैं और वो सारी बातों को देखते हैं जो उसको अलग अलग जानवरों से बताया गया, तो हम लोग देखते हैं ही हैज दैट फियर्सनेस। लेकिन परमेश्वर उससे इन 1,44,000 को बचा के रखेगा। क्यों बचा के रखेगा? 14, 15, 16 उसका उत्तर है। क्या है? उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। उसने 666 की मोहर को नहीं लिया, मेरी मोहर को लिया है। जब वो मुझे को पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यह हमारे लिए तो है ही, विशेष करके 1,44,000 लोगों के लिए ठीक साबित हो रहा है। अपने किए गए उद्धार का दर्शन परमेश्वर उन्हें दिखाएगा, जयवंत होकर के वे लोग वहां से निकलेंगे। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन चैप्टर 14 वर्स 1। 14 का 1 में यह घटना हो रही है।
तो क्यों कैसे कह सकते हैं हम लोग कि वो जयवंत है? क्यों वो जयवंत है? बिकॉज दे बिलोंग टू द लॉर्ड, दे बिलोंग टू गॉड। वो परमेश्वर की प्रजा है, वो परमेश्वर के लोग हैं, और जो परमेश्वर का है, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से उसको सुरक्षित रखता है। God is faithful in keeping his promises. God is faithful in fulfilling his protection and promises and provision. परमेश्वर विश्वास योग्य है, सुरक्षा देता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर ने उन पे मोहर लगाई। और जब 7वें अध्याय में बोला कि तुमको कुछ नहीं होगा, 14वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कुछ नहीं हुआ, एक भी खोया नहीं। 1,44,000 में एक भी नहीं खोया। ये 1,44,000 कब इस दुनिया के अंदर, कब परमेश्वर ने उन्हें चुना? उस 7 साल के शुरुआत के अंदर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ट्रिबुलेशन पीरियड। और क्या क्या हो रहा है उस समय में हम लोगों ने सब देखा। 6ठे अध्याय से 11वें अध्याय तक देखा, एक प्रलय के बाद में दूसरा प्रलय, और वहां से बचो तो 12वां अध्याय में देखा वो लाल अजगर को, जो उस स्त्री को मारने के पीछे तुला है, उसके संतान को मारने के पीछे तुला है, जो इजराइल है। और इजराइल में भी सबसे बड़ा दुश्मन उनका 1,44,000 लोग हैं। अब 1,44,000 को मारने पे तुला है। ये सारे परेशानियों के बीच में से वो एक पशु जो मसीह विरोधी है, दूसरा पशु जो झूठा भविष्य रखता है, उन सब के दाव को सहन करने के बाद में भी सुरक्षित जीवित बाहर निकले। एक भी 1,44,000 में से मरा नहीं। यह है परमेश्वर की सुरक्षा। जो उसके हैं, परमेश्वर उनको सुरक्षित बाहर निकालता है। इन लोगों के लिए परमेश्वर ने चुना है कि वो जीवित रहे। ऐसे भी कई लोग होंगे जिनके लिए परमेश्वर ने नहीं चुना कि वो इस समय में, परमेश्वर ने चुना कि वो इस समय के अंदर वो मर रहे हैं लेकिन प्रभु के साथ में चले जाएं। लेकिन ये 1,44,000 को परमेश्वर ने इस समय में जीवित रखा। ही प्रॉमिस, एंड वॉट एवर ही प्रॉमिस ही विल फुलफिल इट। जो परमेश्वर वादा किया है वो परमेश्वर पूरा करेगा। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा कंक्लूजन के अंदर, एक नहीं 2-3 वचन पढ़ना चाहूंगा, लेकिन विशेष करके ये वचन मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। यहूदा की पुस्तक, आप प्रकाशित वाक्य के एक पन्ना पलटेंगे तो यहूदा आ जाएगा। यहूदा की पुस्तक उसका 24 और 25, वहां पर ऐसा लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो, युगान युग रहे, आमीन। क्या लिखा है? जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। कौन कौन है? यहां पर लिखा है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता का महिमा, गौरव, पराक्रम, अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग होता रहे। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, डू यू बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड? क्या आप परमेश्वर के सामर्थ्य पे विश्वास रखते हैं? Do you believe that God's power will really protect you? क्या आप यह विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपको सुरक्षित रखेगा through the battle and bring you triumphant at the end? आपके जीवन के संघर्षों में, आपके जीवन के युद्ध में, आपके जीवन की समस्याओं के समय में, खास तौर से इन दिनों में, क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा और परमेश्वर आपके और परिवार को जयवंत होकर के इस समस्या के दौर से निकालेगा? डू यू बिलीव दिस? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? जब सारा संसार भय में है, जब सारा संसार चिंता में है, जब सारा संसार निराशा की ओर है, जब सारा संसार डरता है कि कहीं पॉजिटिव नहीं हो जाए, इसलिए नेगेटिविटी में जा रहा है, तो ऐसे समय में क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा? ये बात पौलुस ने विश्वास की और उसने बोला फिलिपियों 1:6 में, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दिस वेरी थिंग दैट ही हु बिगेन अ गुड वर्क इन मी विल परफेक्ट इट अंटिल द डे ऑफ क्राइस्ट। मैं इस बात के बारे में निश्चित हूं कि जिसने आप में एक भले कार्य को शुरुआत किया है, जिसने हम में एक भले कार्य को शुरू किया है, वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक उसको लिए चलेगा और उसको परफेक्ट करेगा। यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, यूहन्ना 6:39 और 40 में पढ़ करके देखिएगा। वहां पर यीशु मसीह ने बोला कि जितने मेरा पिता मुझे देता है वे लोग मेरे पास आएंगे और मैं उनमें से किसी को नहीं खोऊंगा, लेकिन अंत दिन में सबको जीवित हो उठाऊंगा। किसी को नहीं खोऊंगा। याद रखिए, आपका उद्धार अनिश्चित नहीं है। इट इज नॉट अनसर्टन। इफ यू आर रियली अ चाइल्ड ऑफ गॉड, इफ यू आर रियली सील्ड बाय द होली स्पिरिट, अगर पवित्र आत्मा ने आप पर मोहर लगाया है,
अगर आपने मन फिराव किया है, अगर आपने प्रभु पे विश्वास किया है, आप उसके सामने सुरक्षित है। इसीलिए पौलुस क्या लिखता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, रोमियो की पुस्तक में किन लोगों को लिख रहा है? उन लोगों को जो रोम में रहते हैं, जो ऐसे ही दिन में है जैसा मसीह विरोधी का दिन होगा, जहां पर रोम का जो सरदार था कैसर, वो अपने आप की मूर्ति रखता था शहर के अंदर और बोलता था सब लोगों को इस मूर्ति के सामने दंडवत करना है और भेंट को देना है, बलिदान देना है और बोलना है केसर ही प्रभु है, केसर ही प्रभु है, केसर ही प्रभु है। ऐसे समय में मसीही लोग ये नहीं बोल सकते थे कि केसर ही प्रभु है, वे लोग बोलते थे यीशु ही प्रभु है, इसलिए वो मार डाले जाते थे। जो एम्परर नीरो था, नीरो शासक था, इतना बुरी तरह से उसने लोगों को मारा, उससे ज्यादा क्रूअल आज तक कोई हुआ नहीं है। होगा, ये मसीह विरोधी होगा, लेकिन आज तक और कोई नहीं हुआ। वो क्या करता था? वो जिंदा क्रिश्चियंस को लेकर के वो उनको अलग अलग जगह पर लटका देता था, बांध देता था पोल से और उनको आग लगा देता था। वो आग लगती थी तो उजाला होता था, उस उजाले के अंदर वो अपने पार्टीज करते थे। जिंदा व्यक्ति की, क्रिश्चियन की, एक विश्वासी की, जीवित विश्वासी की उसकी खाल को निकाल लेते थे, उसके आंखों को निकाल लेते थे, उसको दो घोड़ों के बीच में डाल करके फाड़ देते थे। ओलंपिक्स के समान गेम होते थे जब उन लोगों को शेर के सामने डाल दिया है और शेर उनको मार रहा है और ये लोग ताली बजाते थे। ऐसे समय में पौलुस ने उनको लिखा, यदि तुम अपने मुंह से अंगीकार करो कि यीशु ही प्रभु है, अपने दिल में विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जीवित कर दिया है, तो तुम उद्धार को प्राप्त करोगे। और इन लोगों को पौलुस क्या लिखता है? पौलुस लिखता है जो मेरा फेवरेट वर्सेस है, चैप्टर नंबर 8 ऑफ बुक ऑफ रोमन्स, वर्स 31 to 39। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 31 से 39। इसके साथ में मैं अंत करना चाहूंगा। यहां पर पौलुस क्या बोलता है? अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? बताइए, आप मुझे बताइए, कौन आपका विरोधी हो सकता है? भुखमरी, गरीबी, संकट, समस्या, कोरोना, नौकरी का जाना, शैतान, झूठा भविष्यवक्ता, मसीह विरोधी, कौन हमारा दुश्मन हो सकता है? केसर। लेकिन लिखा है जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा? हालेलुया। उसने अपने एकमात्र पुत्र को नहीं छोड़ा, उसने हमारे लिए दे दिया, तो वो और क्या नहीं देगा? परंतु परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार? इस सब के अंदर आप कोरोना को भी इसी के अंदर देख सकते हैं कि ये सारे समस्याओं में से हमको कौन परमेश्वर से अलग कर सकता है, उसके प्रेम से अलग कर सकता है। 36वां पद जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। 37 परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, सामर्थ्य, 1,44,000 को सामर्थ्य से परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। जिसने हमसे प्रेम किया है, हम उसमें जयवंत से भी बढ़कर हैं। 38 क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग ना कर सकेगी। हालेलुया। सो व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रायम्फेंट पीपल? ये जयवंत 1,44,000 का पहला चरित्र क्या था? या हम लोग जो जयवंत हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पहला चरित्र क्या है? पहला चरित्र है वी बिलोंग्स टू गॉड। सबसे पहला चरित्र क्या है? हम उसके हैं, वी आर हिज पोजेशन, हम उसकी संपत्ति है। वी आर प्रोटेक्टेड बाय हिज पावर, उसके सामर्थ्य के द्वारा उसने हमको सुरक्षित रखा है। वी आर द ट्रू विनर। क्या आपको पता है सच्चा विजेता कौन है? सच्चा जयवंत कौन है? वो व्यक्ति नहीं जो इस कोरोना के संकट से निकल करके भी अमीर बना रहेगा, लेकिन वो व्यक्ति जो प्रभु के प्रेम में है, वो व्यक्ति जो प्रभु के सामर्थ्य से सुरक्षित रहता है, जो प्रभु के द्वारा सुरक्षित रहता है।
हम लोग दूसरे पद से 14 अध्याय का 2 से 5 तक कल देखेंगे और मैं आपको कई और बातें बताऊंगा कि क्यों ये 1,44,000 लोग जयवंत होकर के निकले। पहला कारण क्या, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा है। क्यों ये 1,44,000 की बात विशेष है, मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट भी बता सकता था। इतना सारा बातें क्यों सुनाई, इतनी सारी चीज़ें क्यों सुनाई, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट पता होना ज़रूरी है कि ये चीज़ किस समय में हो रही है, ये बात किस समय में हो रही है। तो हम लोगों ने देखा ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन का सीन है, जब ये 1,44,000 सुरक्षित निकले, एक भी नहीं मरा। परमेश्वर ने उन्हें यहाँ पर मोहर लगाई थी, चुना था, मोहर 3.5 साल के पहले लगाई और परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा और उनको जीवित वहाँ से निकाला। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। कल हम लोग देखेंगे दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और 5वां पद। लेट अस प्रे। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, तेरी सुरक्षा के द्वारा तूने इस 1,44,000 को उस क्लेश के दिनों में सुरक्षित रखा। और प्रभु तेरे लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको भी उसी समान चुना है। पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर लगाया गया है, जैसे इन 1,44,000 को मोहर लगाया, तूने हमें भी पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर लगाया। जिस प्रकार से 1,44,000 को तेरे गवाह बनकर के चुना, तूने हमको भी अपनी गवाही बनकर के चुना। जिस प्रकार से तूने 1,44,000 को सुसमाचार प्रचारक के रूप में चुना, तूने हम में से प्रत्येक को तेरे सुसमाचार को दूसरे तक पहुंचाने के लिए चुना। जिस प्रकार से तूने इन 1,44,000 के जीवन में कार्य को शुरू किया और तूने उसको संपूर्ण भी किया, उसी प्रकार से प्रभु फिलिपियों में जैसे हमने पौलुस के अनुसार देखा कि तूने एक भला कार्य हम में शुरू किया है और तू उसे पूरा करेगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु के कई बार हमारे दिल में डाउट आ जाते हैं, कई बार हम संदेह कर लेते हैं, कई बार हम असुरक्षित महसूस करते हैं, कई बार हम अपने जीवन को जोखिम में देख करके चिंता में ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, जो ना सिर्फ उन दिनों के लिए है लेकिन आज भी हमें आनंद और प्रोत्साहन प्रदान करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी बात में तेरे नाम को महिमा देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।